हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच वन प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू. तो हमें बताना है कि कौन से प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं. तो बेटा क्या होता है, प्लांट में जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो उसमें प्राइमरी टिश्यू पाए जाते हैं एंड सेकेंडरी ग्रोथ पे उसमें सेकेंडरी टिश्यू पाए जाते हैं. सो प्राइमरी टिश्यू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो है एपिकल मेरिस्टेम. ये ए इज द राइट आंसर. तो एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेम जो होती हैं वो पाई जाती हैं कहाँ पे, एपेक्स पे. दीज आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट. ठीक है, तो बेटा स्टेम की जो एपेक्स से पाई जाती है उनको बोलते हैं हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम. शूट एपिकल मेरिस्टेम. और जो रूट की एपेक्स से पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम. रूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का, क्योंकि ये एपेक्स से पाई जाती हैं. एपिकल मेरिस्टेम. And apical meristems consist the cells of मतलब consist the continuously dividing cells. ये continuously divide करती रहती हैं cells and these cells divide and form primary tissue, primary permanent tissue. ठीक है, ये प्राइमरी टिश्यू बनाती है. लेटरल मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूं तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ, या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, लाइक interfascicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium, cork cambium. तो बेटा दीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के. प्राइमरी टिश्यू में बेसिकली हमारे आ जाते हैं एपिडर्मल. अगर मैं टिश्यू सिस्टम्स की ही बात करूं तो एपिडर्मल आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा, ये प्राइमरी ग्रोथ पे बनते हैं. एंड वैस्कुलर टिश्यू आ जाएंगे, वैस्कुलर टिश्यू. So the right answer is A, apical meristem. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.